तो हमारे पास जैसे हम देखते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसा अभी मैं बता रहा था 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर 9 नंबर मैंने आप लोगों को बताए, मैंने इसको एज इट इज यहाँ पर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 9 नंबर्स हैं हमारे पास, ये हमारे 3 गुणों को बता रहे हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब ये देखिए कि हमारे इन 3 गुणों से ही एक सूर्य यंत्र का निर्माण होता है, सूर्य यंत्र बनाया जाता है, जो यंत्र हम सूर्य यंत्र की तरह जानते हैं। सूर्य यंत्र जब हम रेमेडीज पार्ट में आएंगे तो हम समझेंगे सूर्य यंत्र का यूज क्या होता है, कैसे सूर्य यंत्र के यूज होते हैं। बहुत ज्यादा सूर्य की कोई पूजा सूर्य यंत्र के बिना नहीं होती, ऐसी सारी चीजों में हम सूर्य यंत्र का यूज करते हैं। तो ये बना कैसे, ये समझना इंपॉर्टेंट है। जब आप इस प्लेन को देखते हैं, सिर्फ हमने इस नंबर को लिखा है, तो सात्विक, राजसिक, तामसिक के हम इन नंबर्स को लेते हैं, तो ये हमारे सूर्य यंत्र का मिडिल पोर्शन रेडी होता है। ठीक है, जब हम इसको ऐसे क्रॉस करेंगे 7 5 3, तब हमारा मिडिल लाइन रेडी होगा। ये कहीं और से नहीं आया है सूर्य यंत्र, ये प्रॉपर आपके इस 3 गुणों से ही बनकर आता है। ये कोई अलग चीज नहीं है, किसी ने सूर्य यंत्र अलग से बना दिया हो। 6 5 4, इस लाइन को देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह से 4 5 6 हो गया, 2 5 8 आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये सूर्य यंत्र क्या हुआ, सूर्य यंत्र आपका आत्मकारक होता है। हमारी आत्मा सूर्य से डिनोट की जाती है। वो आत्मा कहाँ से बनी है, सूर्य यंत्र कहाँ से बना, हमारे इन्हीं गुणों से हमारा सूर्य यंत्र रेडी होता है। बाकी यंत्र भी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बना, हमारे गुणों से, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों को मिलाकर ही हम सारी चीजों को बनाते हैं, सारी की सारी। अब देखिए, इसको मैं हटा देता हूं। अब हमारा राजसिक गुण जो है ये यहां पर आ गया 4 5 6, जैसा हमने यहां पर दिखाया था। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, सर ये त्रिनिधि क्या है? ये नंबर है, ट्रिनिटी नंबर। जैसे मैंने भी आपको बताया था प्रीवियस चार्ट में हाँ कि ट्रिनिटी नंबर मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए, ये ट्रिनिटी नंबर होता है जो 3 गुणों से बनकर आया है। अच्छा हाँ हाँ। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये नंबर को ही जी त्रिनिधि नंबर बोलते हैं क्या? जी। अच्छा, ठीक है सर। और उसके बाद हमारा सूर्य यंत्र का निर्माण हुआ इसी नंबर से। इसके बाद ये देखिए, ये कहां से आया है, लोशो ग्रिड। जिस न्यूमरोलॉजी में हम लोशो ग्रिड की बात करते हैं, लोशो ग्रिड कैसे बना, लोशो ग्रिड में आप किसी भी नंबर को, किसी भी प्लेन को प्लस करते हैं तो 15 आता है, इसलिए इसको लक्ष्मी यंत्र बोला जाता है। 2 5 8, जब आप इस प्लेन को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये प्लेन बन रहा है, करेक्ट। 1 5 9, यहां से 1 5 9 बन रहा है, ये लोशो ग्रिड है जो कभी इधर उधर नहीं होता, ये फिक्स्ड रहता है। इसी से हम सारी चीजें, सारी प्रेडिक्शन, सारी चीजों को समझते हैं। 3 5 7, ये इसी तरह से 4 5 6 ऐसे काम करता है। ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि ये नंबर्स कहीं बाहर से नहीं आए, ये नंबर्स सारे यहीं से बने हुए हैं। और हमारे शास्त्रों ने ये बहुत पहले ही बता दिया था कि हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, राजसिक, तामसिक और
सात्विक। ठीक है, तो जब हम लोशो ग्रेड में देखते हैं तो आपको ये समझ आएगा ये रास्तिक है, सात्विक हमारे ये नंबर्स हो गए। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, और तामसिक हमारे ये गुण हो गए। अब आपको ये समझ आया कि एक पैटर्न आप लोग देख पा रहे हैं इस लोशो ग्रिड में, कुछ पैटर्न आप लोगों को नजर आ रहा है तो बताइए, क्या आप लोगों को नजर आ रहा है इसमें? हमारे हर प्लेन में सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुण हैं। क्लियर है? अगर कोई पर्सन 7 और मान लीजिए कोई पर्सन आपके पास आता है 1 और 2 वाला, तो आपको ये ओवरऑल समझ आ रहा है कि इस पर्सन के अंदर कौन से ज्यादा गुण है, इस पर्सन को क्या करना चाहिए, इस पर्सन को कैसा स्वभाव रखना चाहिए अगर नहीं है तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी किसी के कंसल्टेशन को करेंगे, कभी भी किसी इंसान को जज करेंगे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत ध्यान से मैं बताता हूँ, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी का न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी का काम कर रहे हैं, तो तुरंत से कोई बातें नहीं बोलनी चाहिए, बोलनी ही नहीं है। न्यूमरोलॉजी इज नॉट फॉर प्रेडिक्शंस, ये प्रेडिक्शन के लिए नहीं बना है कि आपको 4 बातें बोल के किसी को लुभाना है। एस्ट्रोलॉजी भी नहीं बनी है प्रेडिक्शन के लिए, ये हमारे काम के लिए बना है, हमें काम करके लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। अच्छे पैसे लेकर काम कीजिए लोगों से, और अच्छा लाइफ चेंज कीजिए, लोगों की बातें सुनिए। जितना ज्यादा आप लोगों की बातें सुनेंगे, आपको उतना ज्यादा समझ आएगा कि कौन से नंबर वाला पर्सन है ये, कौन से गुण इनके अंदर सबसे ज्यादा है, क्या ये बार बार बोल रहा है। अगर कोई पर्सन आपके पास आता है बार बार वो यही कहता है कि मैं बर्बाद हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ये गलत हो गया, यही चीजें मेरे साथ क्यों होती है, तो उनके सारे वर्ड्स को सुनिए ध्यान से और लिखते जाइए। जब आप कॉल पे बात कर रहे हैं, डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो आप ये लिखते जाइए कि इन्होंने कौन कौन सी नेगेटिव बातें बोली हैं। उस बातों पे फोकस कीजिए, उस वर्ड पे फोकस कीजिए और उसको वहां पे ट्रांसफॉर्म करिए। वैसे कंसल्टेशन होती है। तो बहुत ज्यादा डीपली हमें ये समझना होता है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, उसके डीप थॉट्स क्या है, उसका जो नक्श है, दुखती नक्श क्या है, किस चीज में उनको परेशानी है, कौन सा प्लैनेट परेशान कर रहा है, कौन सी प्लैनेट से परेशानी आ रही है, उनका स्वभाव क्या है, क्या वो पूरी तरह से मूल चक्र में आ चुका है वो पर्सन, तो हमें उनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। आप कोई भी रेमेडी करा दीजिए किसी पर्सन को, जब तक आप सामने वाले को अपलिफ्ट नहीं करते हैं उसके थॉट को, तब तक वो रेमेडी काम नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल समझ जाइए, ये ज्योतिष का बहुत बड़ा सच है। वरना रेमेडीज तो बिक रही है बाजार में, कोई भी रेमेडीज कर ले कुछ भी हो जाए, आपको सामने वाले को अपलिफ्ट करना पड़ता है। ज्योतिष बहुत गहरी विद्या है, आपको सामने वाले को लिफ्ट करना पड़ेगा, ऊपर के चक्र में लाना पड़ेगा, आपको उनके अंदर होप डालना पड़ता है कि कैसे चीजें बदल रही हैं, बदलेंगी इस काम को करने के बाद। ठीक है, तो ऐसे ये गुण होते हैं जो लोगों के हमें दिखाई देते हैं। इन 3 गुणों से ही लोशो ग्रिड भी बना है। लोशो ग्रिड में भी आपको ये इन तीनों प्लेन में ये सारे गुण दिखाई देते हैं। अब आपके ग्रिड में कौन कौन से नंबर मिसिंग है, कैसे उसको बैलेंस करेंगे, कौन से गुण मिसिंग है, ये आपको जज करना है, ये आपको देखना है।